नैनीताल के लिए हमने 6 तारीख को शाम को 5:30 घर से निकले और 6 साढ़े 6 बजे हम बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने दिल्ली का शाम को। और फिर अपनी गाड़ी से सफ़र स्टार्ट किया। नैनीताल 350 किलोमीटर है। वैसे तो नॉन स्टॉप जा सकते थे, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, जहाँ रात हुई 10-11 बजे तक हम कहीं पर भी स्टे कर लेंगे। बुकिंग नहीं किया था रास्ते में, बाकी सब बुक था। तो मुरादाबाद का सोचा था मिडवे पड़ता है, लेकिन कहा चला थोड़ा सफ़र और करते हैं। तो फिर हमने रामपुर में एक होटल में देखा, बात की, लेकिन पसंद नहीं आया। फिर आगे चल पड़े, रामपुर क्रॉस कर लिया। बाजपुर में, यहाँ पर एक बाजपुर है कोई ऑन द वे हाईवे पर। नैनीताल यहाँ से 70 किलोमीटर है, 1.25 घंटे दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक होटल मिला हमें, महाराज होटल एंड रेस्टोरेंट। तो फिर हमने यहीं पर स्टे कर लिया। अच्छा निकल गया टाइम रात का। दिन में अभी 10 बज चुके हैं, डिपार्चर कर रहे हैं थोड़ी देर में। यहाँ से 2 घंटे नैनीताल है। तो आगे का सफ़र हम अब करने वाले हैं स्टार्ट। बाकी अपडेट देते हैं। बाजपुर से जहाँ हम ठहरे वहाँ से 28 किलोमीटर के बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हम लगभग पहुँचने वाले हैं फुट हिल्स पर। पब्लिक कन्वेंस से आते हैं, जैसे बस से आते हैं या ट्रेन से आते हैं, तो फिर हल्द्वानी या काठगोदाम आता है। लेकिन हम क्योंकि अपनी गाड़ी में हैं, तो इसलिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा और शॉर्ट पड़ जाता है इससे। हिल्स स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सुंदर। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर डेस्टिनेशन है। ए शॉर्ट स्टे, थोड़ा नज़ारे देखने के लिए। रास्ते में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अब तो। कुछ मैगी पॉइंट है, पहाड़ों पे मैगी पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी शूटिंग, फोटोग्राफी। बोलो क्या? कह रही हूँ, ये भी लिखो ना कि आप वो नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो। आ रहे हो? ओके। ये मैगी पॉइंट है यहाँ पर, जो व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। उधर है छाया में, उधर लगा दूंगा अभी। नहीं, हमने फोटो खिंचानी है ना, फोटो तो खिंचा दो, फिर मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पर, मौसम चेंज हो रहा है। बादल नीचे आ रहे हैं, बारिश का मौसम बन रहा है, जैसा कि पहाड़ों में होता है आमतौर पे। मज़ा आता है, बहुत डिफरेंस आता है जब भी हम प्लेन से पहाड़ पे जाते हैं। लॉट ऑफ डिफरेंस, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा चेंज मिलेगा हमें। बट
मिलता है, बिल्कुल मिलता है, अच्छा लगता है चेंज। ये हमारी आरती मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हम आपकी ले रहे हैं, आप हमारी लो फोटो। यहाँ पर एक पॉइंट है, वाटरफॉल्स भी हैं और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हैं और पुलिस जो है ओके जो वो दिखाई नहीं था मंकी ऐसे लगा था, हिल रहा था। तो यहाँ पर गाड़ियों को रोक रहे हैं जिनके पास वो है जगह। बुकिंग नहीं है। नैनीताल में ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर ऊपर, तो पुलिस जो है उसको मैनेजमेंट कर रही है ताकि वही गाड़ियाँ ऊपर जा सकें जो गाड़ियों जिस टूरिस्ट के पास कंफर्म बुकिंग है। और ना बुकिंग का ही नहीं, पार्किंग भी साथ होनी चाहिए। लकीली हमारे पास जो बुकिंग है, एक विला है, स्टार इन का विला है और वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, तो हमें अलाउ कर दिया है। 10 किलोमीटर है अब नैनीताल। एक लेक, छोटी सी लेक भी आई थी रास्ते में, काफ़ी रश था वहाँ पर। नैनीताल की लेक भी है और इस डिस्ट्रिक्ट जो है इनमें काफ़ी लेक्स हैं, जैसे भीमताल वगैरह। इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। पहुंचने वाले हैं नैनीताल और हमने जैसे ही अपने विंडोज़ ग्लासेस जो है डाउन की हैं तो एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है। मस्ती चल रही है और बहुत ही ठंडा और बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट। इससे मैं तुम्हें क्लाइमेट की बात करूँगा क्योंकि क्लाइमेट को फर्स्ट टाइम टच कर रहे हैं, नज़ारों को तो टच करते आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर का और है रास्ता। बादल जो हैं उन्होंने हिल्स को कवर कर लिया है। सब एंजॉय कर रहे हैं मस्त। हम आपकी ले रहे हैं, आप हमारी लो। लगता है टैक्सीज को यहीं पर रोक दिया है। ये बहुत सारी टैक्सी खड़ी हैं लेकिन प्राइवेट गाड़ियां जो है वो जा रही हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है हिल्स के ऊपर। हेलो। फाइनली हम एंटर कर गए हैं नैनीताल में और यहाँ पे तल्ली ताल से एंट्री होती है, लेकिन हमने मल्ली ताल जाना है। हमें लगता है चेक पोस्ट से अगर ये गाड़ी अलाउ करेंगे, पता नहीं क्या रूल है, देखते हैं आज, क्योंकि हमें तो मॉल रोड क्रॉस करके मल्ली ताल जाना ही है। कुछ चार्जेस होंगे या फिर कुछ और से सिस्टम या सोल्यूशन होगा, देखते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे वो अब
एक बार सेटल होके बनाएंगे होटल में चेक इन करने के बाद। थैंक यू। हमारा ये फर्स्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। थैंक यू। चेक इन कर लिया है हमने अपने विला में, और बस अपना रूम में सामान रखकर यहाँ की बालकनी में बैठ गए हैं और चाय की वेट कर रहे हैं, फिर लंच करेंगे। लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, भीड़ से दूर है। यहाँ से लेक दिखाई देती है। बोट चल रही हैं लेक में, बादल का सीन। विला में केवल 4 रूम हैं, 3 फ्लोर हैं। एक टॉप फ्लोर पे रूम है, एक मिडिल फ्लोर में रूम है। कॉमन एरिया है यहाँ पर। ये हमारा, क्या नाम आपका है? रोशन। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? खाना बनाते हैं। तो हम इनके हाथ से खाना भी खाएंगे लगता है। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थोड़ा वॉकिंग के लिए, लंच के लिए। लंच करने के बाद गुरुद्वारा, मंदिर, ये यहाँ पर मार्केट है। नीचे आकर हम लोग यहाँ पर घूमे, थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए फिर से। और ये जो एरिया है ये बड़ा पॉपुलेटेड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर बाज़ार लगे होते हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मैदान है, मस्जिद है, कैपिटल सिनेमा है, यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है, बोट क्लब है। तो बोटिंग यहाँ से होती है और काफ़ी रौनक वाला एरिया है ये। सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर बहुत छोटा मोटा जो सामान है वो लेते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल होता है यहाँ पर शॉपिंग का। सस्ता मिल जाता है सामान, क्योंकि ये शोरूम नहीं है, पटरियों पर है, बट क्वालिटी होती है सामान में। यहाँ से लेक का भी नज़ारा लिया जा सकता है, लेक के फोटो लेते हैं यहाँ पर। बोटिंग के लिए यहीं से ही बुकिंग होती है। बहुत सुंदर सीन है। फिर यहीं से माल रोड पर एंटर करके माल रोड पे घूमते हैं, वहाँ का मज़ा लेते हैं। काफ़ी सारी शोरूम्स भी हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और एंटरटेनमेंट के भी काफ़ी सोर्स होते हैं यहाँ पर। लोग एंजॉय करते हैं, खुला टाइम लेकर आते हैं, मौसम का एंजॉय करने आते हैं, गर्मी से भाग कर आते हैं, नज़ारों का एक अच्छा लेते हैं, आनंद लेते हैं। और ये छोटी सी रोड भी साइड में है, तलीदाल से मलीदाल तक, जिसमें व्हीकल चलता है, गाड़ी से आना हो या ऑटो या रिक्शा, ताकि माल रोड पर व्हीकल ना आए। माल रोड केवल वॉकिंग के लिए ही होता है। तो बस यहाँ पर टाइम अच्छा पास होता है, साथ में लेक का नज़ारा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक मेमोरेबल टाइम आप बिता पाते हैं यहाँ पर आकर। माल रोड यहाँ का बहुत सुंदर है, अलग यूनिक है, क्योंकि लेक की वजह से यूनिक है। शिमला, मसूरी वगैरह में माल रोड में ऐसा नज़ारा नहीं है लेक का, वहाँ पर लैकिंग है, मतलब वहाँ लेक नहीं है, या लेक की वजह से ये यूनिक हो जाता है। लेक के पास माल रोड का होना अपने आप में एक बहुत ही यूनिक व्यू बन जाता है। मौसम, बरसात कभी भी हो जाती है, पता ही नहीं लगता बरसात कब हो जाती है, यहाँ पर कब बादल आ जाते हैं, कब धूप आ जाती है। बस यही चीज़ों का आनंद लेने के लिए लोग घर से भागते हैं, चश्मे से। So all the best.